देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कैलाश जी लंबे समय तक हमारे साथ रहे हैं और अपनी खुशी से ही रहे हैं और बहुत अच्छे माहौल में वो रहे हैं। तो अब उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जो कल से आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई के दबाव में किया, इसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि बिल्कुल गलत है। अब तक कोई फैसला मैंने किसी के दबाव में नहीं लिया और मैं खुद से अपने मन से बीजेपी ज्वाइन। तो अच्छी बात है ना, वो बिना दबाव के हमारे साथ भी काम कर रहे थे 10 साल से। अब बिना दबाव के वहां गए हैं। अब इस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके आगे उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अभी चुनाव से ठीक पहले आप इसे आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती मानते हैं कि एक बड़ा चेहरा जिसके पास एक तरह से विवाद के मामले में नंबर 3 के मंत्री। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, जनता केजरीवाल जी से प्यार करती है और दिल्ली में इस वक्त जिस तरह केजरीवाल जी को लेके एक दीवानगी है, लोगों को लगता है कि केजरीवाल जी ही हैं जो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, जो हमारे घर के बिजली के बिल कंट्रोल कर सकते हैं, जीरो बिजली के बिल भिजवा सकते हैं, हमारे लिए अच्छे अस्पताल दे सकते हैं, हम पर इलाज का बोझ नहीं पड़ने देते, हमारे यहाँ पानी 24 घंटे आता है, 24 घंटे बिजली आती है, पानी ठीक आता है, हमारे पानी के बिल जीरो आते हैं। ये सारी चीजें केजरीवाल जी कर सकते हैं। तीर्थ यात्राओं से लेकर महिलाओं की बसों को फ्री करना, ये सब केजरीवाल जी कर सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों की सुख सुविधा, उनके दैनिक जनजीवन को जितना केजरीवाल जी ध्यान रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वैसी सुविधाएं तो लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं। अभी राघवेंद्र शौकीन को उनकी जगह आप लेकर आ रहे हैं, जाट चेहरा है, दलित, दिल्ली देहात का प्रतिनिधित्व करते हैं, कितना आम आदमी पार्टी? नहीं, राघवेंद्र शौकीन जी हमारे पुराने साथी हैं और लंबे समय से राजनीति में 2 बार काउंसलर रहे हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं। उनके अनुभव का, और जैसा मैंने कहा था कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। केजरीवाल जी की टीम, जिसको जाना जाता है कि वे पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है केजरीवाल जी की, तो उसमें मंत्री के रूप में वो बहुत योगदान देंगे। जी सर, प्रदूषण को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी आप लोगों पे आरोप लगा रही है। आज सीएम आतिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पराली को उसके लिए पूरी, देखिए, इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। पूरे देश में केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब पूरे भारत में एक नेशनल डिजास्टर हुआ रखा है, पूरे उत्तर भारत के लोग, उनका दम घुट रहा है, सांस मतलब उनकी घुट रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी को देख लो। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से? हर साल पिछले 7-8 साल से आप देखो, पूरे देश में पराली जलने की घटनाएं बढ़ी। दिल्ली तो पराली नहीं जलाती, दिल्ली में तो पराली होती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जिम्मेदारी मिली। पंजाब में बहुत इफेक्टिव तरीके से 80% पराली जलनी कम हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केवल विपक्ष की सरकारों को कोसने के अलावा केंद्र सरकार ने, बता दो, एक कदम उठाया हो कि भाई हमने नॉर्थ इंडिया को पराली के धुएं से मुक्त कराने के लिए ये कदम उठाए। और पराली आ कहां से रही है ये भी समझना पड़ेगा। पराली का धुआं आ कहां से रहा है? पूरे उत्तर भारत के राज्यों से आ रहा है, किसी एक राज्य से नहीं आ रहा। आपके हरियाणा से आ रहा है और ना सिर्फ आ रहा है बल्कि 23% बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, ना सिर्फ जल रही है बल्कि वहां पे 70% 60% पराली के मामले बढ़ गए। मध्य प्रदेश में इस बार सबसे रिकॉर्ड पराली के मामले सामने आए हैं पूरे भारत में। तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये राजनीति से काम नहीं चलेगा कि राजनीतिक बयानबाजी कर दी और पॉल्यूशन ठीक हो गया। केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है। जब राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। आज ग्रैप लागू हो रहा है दिल्ली में, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार इतनी क्लोज मॉनिटरिंग करती है ग्रैप 4 की और सारे ग्रैप्स की स्टैंडर्ड्स की कि घटनाएं नहीं घटने देती। लेकिन आप गाजियाबाद चले जाओ, वहां डीजल के वाहन चलते दिख जाएंगे आपको। आज दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन है, ग्रैप 4 लगा हुआ है, लेकिन गाजियाबाद में भी ग्रैप 4 लगा हुआ है।
वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ मिल जाएगा, नोएडा में मिल जाएगा, आपको बहादुरगढ़ में मिल जाएगा, सोनीपत में मिल जाएगा, मेरठ में मिल जाएगा। और दिल्ली के लोगों की दम नहीं घुट रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों का दम घुट रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए इस बारे में। दिल्ली में आज बीजेपी के नेताओं ने मास्क बांटा, आरोप भी लगाया कि हर साल 10 साल ये इनकी, यही सब चलता है। मैं वही कह रहा हूं ना कि दिल्ली में खड़े होके ये समझना और ये समझाना, लोगों को पता है, हिसार के लोगों को भी पता है, झुंझुनू के लोगों को भी पता है, राजस्थान के लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में भी दम घुट रहा है, झुंझुनू में, राजस्थान में भी दम घुट रहा है लोगों का। आज सारा एक्यूआई इंडेक्स देखिए, पूरे उत्तर भारत में कोई ऐसा शहर नहीं बचा है जहां लोगों का दम नहीं घुट रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी टुच्ची राजनीति के तहत में यहां दिल्ली में मास्क बांट के कह रही है हम पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अरे केंद्र में सरकार है आपकी यार, क्यों ऐसी कर रहे हो? लोगों के ऊपर थोड़ा तो रहम खाओ। मुझे तो दुख होता है, दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है तो भी दुख हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का दम घुट रहा है तो भी दुख हो रहा है। दिल्ली में मास्क बांट रहे हो, गाजियाबाद में धूल क्यों उड़वा रहे हो? गाजियाबाद में आपने ग्रैब 4 ठीक से लागू नहीं किया, हरियाणा में ग्रैब 4 ठीक से लागू नहीं किया।